प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद से 11वें पद में एशिया माइनर की एक और मंडली को परमेश्वर की आत्मा पत्र लिखवाती है। और यह कलीसिया है स्मुर्ना की, जिसको कि परमेश्वर का दूत पत्र लिखता है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है। जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था अब जी गया है, और यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि आरंभिक कलीसियाओं को कुछ बातें लिखवा रहा है और कहता है कि इन बातों को उनको लिख दे ताकि वो उसके अनुसार अपने कार्यों को करने पाएं। और स्मुर्ना की कलीसिया जो कि एशिया माइनर में पाई जाती थी, और इसको सन 95-96 में यूहन्ना ने पत्र लिखा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की रचना काल 95 और 96 बताई जाती है। और जब ये लिखा गया तो ये कलीसियाएं काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इनमें सुसमाचार प्रचार हो चुका था और ये एक स्थापित कलीसियाएं बन चुकी थीं। और उस कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा इस पत्र को लिखवाती है कि इस बातों को लिख। और स्मुर्ना की कलीसिया आज जो तुर्की देश है, वर्तमान में तुर्की के मध्य भाग को, जिसे अनातोलिया भी कहते थे, उसमें ये पाई जाती थी। और ये कलीसियाओं में बहुत से अच्छी बातें भी थी और कुछ कमज़ोरियां भी थी। लेकिन स्मुर्ना की एक ऐसी कलीसिया है जिसको परमेश्वर की आत्मा उसकी किसी गलती की ओर या किसी कमी घटी की ओर संकेत नहीं करती है। उसको ये नहीं लिखा गया है कि मुझको तुझसे ये कहना है कि तूने इन बातों को नहीं किया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया की 4 समस्याओं के विषय में लिखती है। 4 क्लेश, 4 सताव इस कलीसिया के ऊपर आए, और उसके विषय में परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया को लिखती है। जब हम पद 9 को देखते हैं, मैं तेरे क्लेश, जो क्लेश इस कलीसिया में आए, परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन क्लेशों को जानता हूं जो तुझ पर आए हैं। ये बहुत ज़्यादा सताव सहने वाली कलीसिया थी, इस पर बहुत सताव हो रहे थे। स्मुर्ना एक बहुत संपन्न नगर था, और ये ऐतिहासिक नगर बड़े अपनी संपन्नता और वैभव के लिए उस क्षेत्र में बहुत उसका नाम था। लेकिन जो कलीसिया थी वो क्लेश में थी, उसके ऊपर बहुत सताव आ रहा था, और परमेश्वर का आत्मा उससे लिखवाता है कि जो क्लेश तू सहता है उन्हें मैं जानता हूं। ये स्मुर्ना की कलीसिया है जिसमें बिशप पॉलीकार्प, जो कि यूहन्ना के ही शिष्य थे, यूहन्ना से उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना था और सुसमाचार प्रचारक थे, उन बिशप पॉलीकार्प को स्मुर्ना की नगर में जिंदा खंबे से बांधकर जला दिया गया था। और बहुत सारे सताव, बहुत सारे क्लेश कलीसिया के लोगों पर आते थे। यदि इसके पुराने तस्वीरों को देखें,
जो कि बनाई गई हैं, उन स्केचों को देखें तो किस प्रकार स्टेडियम बने हुए थे और उसके बीच में कलीसिया के लोगों को छोड़ दिया जाता था और उन पर भूखे जानवर छोड़ दिए जाते थे, उनको जिंदा जला दिया जाता था या और नाना प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाती थी और लोग उस स्टेडियम में बैठकर देखते थे, तालियां बजाते थे, उनको लज्जित करते थे, उनको अपमानित करते थे, उनकी निंदा करते थे। और इसलिए परमेश्वर की आत्मा कहती है, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। और दूसरी बात वहां पर लिखी है, दरिद्रता। जो इनमें क्लेश तो था ही था, लेकिन इस अमीर नगर में, इस व्यापारिक नगर में कलीसिया के लोग दरिद्र थे, गरीब थे। वो बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन लिखा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। ये सांसारिक रूप से बहुत गरीब थे, दरिद्र थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू धनी है। परमेश्वर के सामने विश्वास में, परमेश्वर के प्रति समर्पण में, परमेश्वर के प्रति लगाव में ये बहुत धनी थे। और इसलिए संसारिक रूप से इनके पास रुपये पैसे या अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान या और कोई संपन्नता की चीज़ ना हो, लेकिन परमेश्वर ने इनको देखा था कि ये विश्वास में, अपने भरोसे में, धीरज में बहुत धनी है। और इसलिए वो कहता है, ब्रैकेट में डाला गया है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और तब तीसरे प्रकार के सताव का भी यहाँ पर उल्लेख है और लिखा है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। ये यहूदी बाहुल्य नगर था। इस नगर में, स्मुर्ना में बहुत यहूदी पाए जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो यहूदी नहीं थे, लेकिन वो यहूदी बनकर व्यवहार करते थे ताकि उनको भी ऊंची श्रेणी में रखा जा सके। और इस कलीसिया के लिए भी वो समस्या उत्पन्न करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें घुसकर इनके विश्वास को, इनके दृढ़ता को और इनके प्रेम को नुकसान पहुंचाए। और इसलिए वो इनमें घुसना चाहते थे। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जब इनको इस कलीसिया में प्रवेश नहीं मिल पाता था, तब ये इन लोगों पर, इस छोटी सी कलीसिया पर नाना प्रकार के दोष लगाते थे, उसकी निंदा करते थे कि उसमें तो ऐसा है, उसमें तो वैसा है, और उसके लोग इस प्रकार के हैं। और इस प्रकार से इस कलीसिया की निंदा की जाती थी, इनको अपमानित किया जाता था, इनको दूसरों के सामने, उन दूसरों की दृष्टि में नीचा दिखाया जाता था। और इस कलीसिया में इस प्रकार के सताव थे, उस पर क्लेश आ रहे थे, उसके अगुओं को दंडित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, उनको जिंदा जला दिया जा रहा था। और साथ ही साथ इनके पास उतना धन भी नहीं था, और वो नकली यहूदी, या जैसे कि वर्तमान में होते हैं नामधारी मसीही, ऐसे लोग इनमें घुसकर इनको, इनके विश्वास को, इनकी दृढ़ता को, इनकी एकता को खंडित करना चाहते थे। और जब नहीं कर पाते थे, जब इनमें प्रवेश नहीं मिलता था, तो निंदा करते थे, इनका अपमान करते थे। और चौथी बात जो परमेश्वर का आत्मा लिखवाता है 10वें पद में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। अर्थात इतने के बाद भी कुछ बातें अभी बची हैं, तुझको कुछ दुख और झेलने हैं। परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट कर रहा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर,
क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। शैतान, वो दुष्ट, कलीसिया का विरोधी और कलीसिया को तोड़ने का प्रयास करने वाले लोग इनको जेलों में भी डलवाएंगे, इनको सताएंगे, नाना प्रकार से इनके ऊपर समस्याओं को लेकर आएंगे। कितने को जेल में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। वो तुमको सताएंगे, लेकिन ये सताव तुम्हारे विश्वास की परख है। परमेश्वर देख रहा है कि तुम किस प्रकार से अपने विश्वास में हो और किस प्रकार से विश्वासी लोग प्रभु का इनकार करे बिना मृत्यु का वरण कर रहे हैं। चाहे भूखे सिंहों के सामने डाले जाएं, चाहे स्टेडियम में उनको अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करके लज्जित किया जाए या जिंदा जला दिया जाए। लिखा है कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। परमेश्वर ने एक समय निर्धारित कर दिया था और हर एक के लिए एक समय निर्धारित है। हम उसको नहीं जानते, लेकिन कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये भयानक दिन तुझ पर आए हैं और इसको तुझे, इस क्लेश को तुझे, इस जेल की समस्या को, इस निंदा को, इन सब बातों को तुझे उठाना होगा। और जब इन समस्याओं में, इन सताओं में ये कलीसिया स्थिर रहती है, तो परमेश्वर का आत्मा इनसे 2 प्रतिज्ञाएं भी करता है। परमेश्वर की 2 प्रतिज्ञाएं भी स्मुरना की कलीसिया के साथ हैं और लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह। तुझ में बहुत क्लेश आ रहे हैं, तुझ में बहुत समस्याएं आ रही हैं, सताव आ रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में यदि तेरा प्राण जाता है तो प्राण को जाने दे, क्योंकि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन के मुकुट को पाने के लिए इस कलीसिया के लोगों से आत्मा आह्वान कर रहा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। जब हम याकूब उसके पहले अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब लिखता है और कलीसिया से कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि क्लेश में, परीक्षा में स्थिर रहो, उसमें खरे निकलो तो मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। और यहां पर भी आत्मा स्मुरना की कलीसिया से कहती है, प्राण देने तक विश्वासी रहे। और ये कलीसिया के चाहे पुराने समय के लोग हों और चाहे वर्तमान के सदस्य हों, सबके लिए एक आशा और एक चुनौती है कि क्लेश में, दरिद्रता में और झूठे लोगों के दबाव में और जेल खाने या समस्याओं में पड़ने के बाद भी यदि वो स्थिर रहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहते हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक मुकुट रखा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल, एक विशेष मुकुट है और वो है जीवन का मुकुट। परमेश्वर उनको देगा। याकूब भी इसी बात को कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। उस मुकुट को
स्मुरना की कलीसिया को भी दिया जाएगा और वर्तमान की कलीसिया के सदस्य भी जो प्राण देने तक स्थिर रहेंगे, विश्वासी रहेंगे, उस मुकुट को पाएंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर का आत्मा स्मुरना की कलीसिया से करता है 11वें पद में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। अर्थात एक मृत्यु प्राण देने तक विश्वासी रहे, यदि उसमें स्थिर रहा तो जय पाकर अब दूसरी मृत्यु उस पर नहीं आने की। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य हैं वो पवित्र जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं। वो एक दिन जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान होगा, तुरही फूंकी जाएगी, इसकी भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। इसको कहा जा चुका है और समझाया जा चुका है कि ऐसा तो होना है। जब यीशु मसीह आएंगे और तुरही फूंकी जाएगी और तब जो लोग मर गए हैं वो जी उठेंगे। जब हम पहला थिस्सलुनीकी उसके 4 अध्याय के 16 पद में जाते हैं, लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो गाड़े जा चुके हैं, जो समुद्र में डूब चुके हैं, वो सारे जी उठेंगे और लिखा है उन पर दूसरी मृत्यु। और जब हम इसी प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। कौन डाले गए? शैतान, और जिनका न्याय किया गया। लिखा है, जब हम इसी प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय के 12वें पद से देखते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। और ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला उनको इस दूसरी मृत्यु का सामना करना होगा। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। स्मुरना की कलीसिया को स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आत्मा एक प्रतिज्ञा देती है कि ना सिर्फ तू प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा, लेकिन तुझ पर दूसरी मृत्यु भी अधिकार नहीं कर सकेगी, तो उसकी अधीनता में नहीं जाएगा। पर कौन जाएंगे?
जब हम 21वें अध्याय के 8वें पद में देखते हैं, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ऐसे लोग उस दूसरी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो जय पाएंगे, चाहे क्लेश में, चाहे दरिद्रता में स्थिर रहते हुए, चाहे झूठे लोगों के निंदाओं में और चाहे कारागारों में डाले जाकर क्लेश पाएंगे, उनके लिए लिखा है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। और इस प्रकार से स्मुर्ना की कलीसिया में 4 प्रकार के सताव तो आए, पीड़ाएं तो आई, संकट तो आए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनसे प्रतिज्ञा करता है कि तुम जीवन का मुकुट पाओगे और तुम पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा, तुमको उससे हानि नहीं होगी। और यही बात वर्तमान कलीसिया से, वर्तमान विश्वासियों से परमेश्वर का आत्मा कहता है। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रतिदिन 400 लोग शहीद हो जाते हैं। हमारे देश में तो शहीदों की संख्या सीमित है, लेकिन कितने जगहों पर सामूहिक नरसंहार होते हैं और लोग मार दिए जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम इन सब परिस्थितियों में स्थिर रहें, और अगर स्थिर रहेंगे तो हम जीवन का मुकुट भी पाएंगे और दूसरी मृत्यु भी हम पर हानि नहीं ला सकेगी। प्रभु हमको स्थिर रहने की शक्ति दे। प्रभु में हम, विश्वास में हम, अपनी साक्षी देने में हम स्थिर रहें और उस मुकुट को पाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं स्मुर्ना की कलीसिया के लिए, जिसने कि बहुत से सताव झेले और उसने तेरे विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण तेरी आत्मा उससे नहीं कहती कि तुझ में ये कमी पाई जाती है, पर प्रतिज्ञा करती है कि जीवन का मुकुट भी वो पाएगी और दूसरी मृत्यु से उस कलीसिया की हानि नहीं होगी। हम भी अपने लिए तुझसे इसी उम्मीद से प्रार्थना करते हैं कि हम तुझ में स्थिर रहें, दृढ़ रहें, तेरी साक्षी दें और प्राण देने तक विश्वासी रहकर उस मुकुट को पाएं जो कि तू देना चाहता है। प्रभु हम सब की सहायता कर, विनती यीशु के नाम में, आमीन।